तुम कौन हो सुंदरी? इस गहरे जंगल में पेड़ के नीचे बैठ बैठकर रो रही हो जो? क्या तुम रास्ता भटक गई हो? या फिर कृपा करके सब कुछ मुझसे थोड़ा खुलकर बताओ। मेरा ये 3 काल कोई नहीं है, कहाँ जाऊंगी यही सोचकर नहीं पा रही थी। इसीलिए जंगल में आकर बैठी बैठी अकेली सोच रही थी कि कहाँ जाया जाए। मुझ जैसी असहाय लड़की को कौन आश्रय देगा? इसीलिए थोड़ा आश्रय की तलाश में घूम रही हूँ। कितनी जगहों पर गई हूँ, किसी ने मुझे थोड़ा आश्रय नहीं दिया। मेरी जैसी फूटी किस्मत वाली लड़की इस जगत में और एक भी नहीं है। अरे तुम ये क्या कह रही हो? जिसका कोई नहीं है उसका ईश्वर है, ईश्वर ही उसे मदद करेंगे। मैं जंगल के किनारे एक छोटे से घर में रहता हूँ। अगर तुम्हें आपत्ति न हो तो तुम मेरे साथ चल सकती हो। मेरा भी 3 काल कोई नहीं है। आप कितने उदार मन के हैं। मुझ जैसी एक असहाय लड़की को आपने सिर्फ आश्रय दिया। असल में आपके जैसे अच्छे इंसान हैं, इसीलिए ये जगत इतना सुंदर है। कृपा करके अपने साथ मुझे ले चलिए, मेरी कोई आपत्ति नहीं है। इस गहीन जंगल में बाघ के पेट में जाने से अच्छा आपके साथ जाना ही उत्तम है। तुमने एकदम ठीक कहा है। उस बचपन से ही इस जंगल में निवास करता हूँ। कितनी बार किन बाघ के हाथ से लौटा हूँ वो सिर्फ विधाता ही जानते हैं। चलो चलो, ये जगह ज्यादा अच्छी नहीं है। कुछ देर बाद जंगल के जितने पशु पक्षी हैं सब निकलेंगे भोजन की तलाश में। तब अगर हमें देख लिया तो हमें अंत में बाघ के पेट में ही जाना होगा। अच्छा, ठीक है, तो चलिए। इसी छोटे से घर में ही मैं अकेला रहता हूँ। तुम्हें कोई समस्या नहीं होगी तो? क्योंकि जंगल में तो तुम नई नई रहोगी। जंगल बहुत भयानक होता है। बहुत भयानक घटनाओं का सामना करना पड़ता है इस जंगल में। मेरी रहते रहते आदत हो गई है। तुम अगर काफी दिन रहोगी तो तुम्हारी भी आदत हो जाएगी। अरे नहीं, कोई बात नहीं। मैं जंगल में अच्छी तरह रह पाऊंगी। जब मैं अनाथ होकर रास्तों पर घूम रही थी तब तो किसी ने मेरी मदद नहीं की। आपने मेरी मदद की है। आप जंगल में क्यों, नदी के नीचे भी रहें तो वहाँ रहने को मैं राजी हूँ। तुम्हारा मन तो बहुत अच्छा है। उपकार की प्रशंसा करना अच्छी तरह जानती हो। बहुत बातें हो गई हैं। अब बताओ, क्या तुम्हें भूख लगी है? भूख तो थोड़ी लगी है, लेकिन खाना लाएंगे कहाँ से? और गांव भी तो यहाँ से बहुत दूर है। वहाँ से खाना लाते लाते तो खाना नष्ट हो जाएगा। मैं गांव-गंज से कोई खाना नहीं खाता। मैं इस वन के फल मूल खाकर ही जीवित रहता हूँ। असल में इंसान अभ्यास का दास होता है। मेरा अभ्यास हो गया है। तुम रुको, मेरा एक परिचित पेड़ है, वहां से कुछ फल तोड़ लाता हूँ। आशा करता हूं इन सेबों में से कुछ सेब खाने से तुम्हारी भूख का थोड़ा उपशम होगा। मैं असल में जंगल के फलमूल खाकर दीर्घकाल से जीवित हूं। अभ्यास हो गया है तो खूब खा पाऊंगी। इन सेबों का चेहरा देखते ही तो लालच लगता है बहुत मीठे होंगे। लेकिन आप अगर चाहते तो आपके घर के पास जो पड़ी हुई जमीन है वहाँ कुछ खेतीबाड़ी कर ही सकते थे। जमीन बहुत उर्वर है, खेती करने पर अच्छी फसल होगी। तुमने एकदम ठीक बात कही है, लेकिन खेतीबाड़ी तो मैं कर नहीं सकता और मेरे पास वैसे रुपए पैसे भी नहीं हैं। नहीं तो गांव से बीज लाकर यहाँ बोता। बचपन से ही जंगल जंगल घूमकर बड़ा हुआ हूँ, इसलिए गांव की खेती का काम ज्यादा मैं कर नहीं सकता। लेकिन मैं खेती के बारे में अच्छी तरह जानती हूँ। उस बचपन में पिताजी को देखती थी, जमीन पर जाकर कैसे काम करते थे, कैसे हल चलाते थे, कैसे बीज बोते थे। ये सब मैंने याद रखा है। अगर बीज होते तो मैं खेती कर लेती। मेरा मन क्या कह रहा है, एक दिन देखिएगा आपके घर के सामने बहुत फसल भरेंगी। किसान तो आशा पर ही जीता है। ठीक है, तुम जब इतनी आशा दे रही हो मुझे तो मान लिया मैंने। इतनी बातों के बीच तुम्हारा नाम ही मैंने नहीं सुना। तो तुम्हारा नाम क्या है गो?
मेरा नाम परी है। असल में बचपन में बहुत सुंदर थी तो इसीलिए माँ बाप ने पसंद करके परी नाम ही दिया था। आपका नाम क्या है, वो भी तो सुना नहीं गया। तुम बचपन में कैसी थी वो मैं नहीं जानता, लेकिन अभी सचमुच परी से भी ज्यादा सुंदरी हो तुम। तुम्हारा नाम जैसे तुम्हारे लिए ही बना है। मेरा नाम राजू है। राजू ने मुझे कितनी मदद की, कितना कुछ किया, लेकिन राजू के लिए मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। अगर उसके घर के सामने की जमीन में कुछ खेतीबाड़ी कर पाती तो भी तो थोड़ा उसका उपकार होता, लेकिन बीज के बिना कैसे खेती करूंगी यही तो समझ नहीं पा रही हूँ। हे ईश्वर, तुम एक उपाय खोज दो ना। ऐसे एक असहाय लड़के को मैं थोड़ा मदद करना चाहती हूँ। जब मुझे इन सब के बारे में धारणा अच्छी ही है तो क्यों उसे मदद नहीं करूंगी। घर में क्या कोई है? मुझे बहुत भूख लगी है, कृपा करके मुझे कुछ खाने को दो ना। लगता है घर में कोई नहीं रहता। उफ, मैं तो अब भूख से मर ही जाऊंगी। जंगल में जो अकाल शुरू हुआ है उससे तो पक्षियों का जो वंश है वो निर्वंश हो जाएगा। मेरे बच्चे 2 दिन से कुछ नहीं खाए हैं। माँ होकर बच्चों को इस तरह रहते देख मेरा सीना फटा जा रहा है। जंगल के बीच में फिर कौन बात कर रहा है? फिर घर में कोई है कहकर चिल्ला रहा है। जाकर देखती हूँ तो कौन है बाहर। अरे अरे, ये क्या आश्चर्य, एक पक्षी बात कर रहा है। ऐसा आश्चर्य का मामला जीवन में कभी नहीं देखा। ओ पक्षी, तुम्हें क्या हुआ है गो? इस तरह चिल्ला चिल्ला कर किसे बुला रहे हो? असल में जानती हो, हमारे 2 बच्चे 2 दिन से कुछ नहीं खाए हैं। पूरे जंगल में कहीं खाना ढूंढा है लेकिन कहीं खाना नहीं मिल रहा। क्या तुम मुझे थोड़ा खाने में मदद करोगी? मैं तुम्हारा उपकार करूंगी। तुम मुझे खाना दो, इसके बदले तुम्हें भी मैं एक चीज दूंगी। तुम कोई चिंता मत करो, रुको रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। ये सेब ही घर में बचा था, इस सेब से अपने बच्चों की भूख निवारण करो। मैं भी सुबह से सेब खाकर ही हूँ। तुम खुद भी नहीं जानती तुमने मेरा कितना बड़ा उपकार किया। तुम्हारा ये ऋण मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुम्हारे उपकार का प्रतिदान मैं यथासमय दे दूंगी तुम्हें। तो आज विदा दो दोस्त, मेरा फिर तुमसे मिलन होगा बहुत जल्दी। ठीक है दोस्त, तुम जल्दी जाकर अपने बच्चों को बचाओ पहले, उसके बाद मेरे उपकार की बात सुनाना। परी, तुम बहुत दिनों से एक ही साड़ी पहने हो जो देखना मुझे एकदम अच्छा नहीं लग रहा है। ये देखो, ये मेरी माँ की शादी की साड़ी है और गहने भी मेरी माँ के हैं। इनका दाम कम हो सकता है लेकिन मेरे पास महामूल्यवान है। ये तुम्हें दिए, तुम इन्हें पहनो, तुम्हें दारुण लगेगा देखने में। माँ मृत्यु से पहले मुझे अपनी साड़ी और गहने दे गई थी। आपकी माँ की साड़ी गहने मुझे दे रहे हैं? असल में आप बहुत उदार मन के हैं, नहीं तो अपरिचित एक लड़की को कोई इस तरह अपनी माँ के गहने साड़ी देता है? आपका ये ऋण मैं कैसे शोध करूंगी यही सोच कर नहीं पाती। मैं सारा जीवन आपकी खरीदी हुई गुलाम बनकर रहूंगी, आपके घर के सारे काम कर दूंगी। आपने मुझे जो उपकार किया है आश्रय देकर, वो पृथ्वी में किसी ने नहीं किया। सिर्फ आश्रय ही नहीं दिया, मुझे सर्वोच्च सम्मान के साथ रखा है, कोई अभाव अपूर्ण नहीं रखा। अंत में अपनी माँ की साड़ी गहने भी मुझे दे दिए। क्यों कर रहे हैं मेरे लिए ये सब? क्यों कर रहा हूँ वो एक दिन तुम्हें निश्चय ही बताऊंगा। अब ये सब बातें छोड़ो तो। तुम ऐसी फालतू बातें और कभी नहीं कहोगी। तुम मेरी गुलाम क्यों बनकर रहोगी? जाओ जाओ, माँ की साड़ी गहने पहन कर आओ, देखो तुम्हें कैसा देखा जाता है। तुम्हें देखकर लग रहा है जैसे आकाश से कोई जीती जागती परी उतर आई हो। और सचमुच तुम्हारा नाम भी तो परी है। मेरे सोचने में भी बहुत अचरज लगता है, इतना सुंदर एक इंसान कैसे होता है, जैसे ईश्वर ने तुम्हें अपने हाथ से सृष्टि किया है। आप मेरी कुछ ज्यादा ही प्रशंसा कर रहे हैं। आप जितना कह रहे हैं मैं उतनी भी सुंदरी नहीं हूँ। शायद आपकी माँ की साड़ी गहने पहनकर मुझे थोड़ा अलग लग रहा है और कुछ नहीं। वैसे आपकी माँ की साड़ी गहने मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए हैं। बहुत खुश हूँ मैं, बहुत खुश। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखो दोस्त, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ।
तुमने जो मुझे उस दिन उपकार किया था, उस उपकार का प्रतिदान तुम्हें देने आई हूँ। ये धान के बीज अगर तुम जमीन में खेती करोगी तो देखोगी इसका फल। क्या जरूरत थी दोस्त इतनी मेहनत करने की? मैंने तो तुमसे कभी उपकार का प्रतिदान नहीं मांगा। बोलो, तुम अपने बच्चों का अच्छी तरह ख्याल रखना और मुझे इन सब की कोई जरूरत नहीं है। क्यों ये सब लेकर आए दोस्त? तुम एक काम करो, ये धान के बीज अपने घर ले जाओ। ये खाने पर तुम्हारे बच्चे बहुत दिन स्वस्थ रह सकेंगे। ये जादू के बीज हैं दोस्त, इन्हें खाया नहीं जाता, इन्हें सिर्फ खेती किया जाता है, बोया जाता है। तुम इन्हें बो, फिर देखोगी कितनी सुंदर फसल होगी जो तुम देखने पर विश्वास ही नहीं कर पाओगी। तुम्हें ये बीज रखने ही होंगे दोस्त। फिर जब बीज से बहुत सारा धान निकलेगा, वहाँ से मुझे ना हो तो थोड़ा खाना देना, मैं वो लेकर बच्चों को खिलाऊंगी। अच्छा ठीक है दोस्त, अगर अच्छा शस्य भला तो तुम्हें मैं साल दर साल यूं ही खिलाऊंगी। तुम हमारे इस घर के पास एक अच्छी तरह घोंसला बना लेना, फिर सब मिलकर साथ रहेंगे। कैसा? अच्छा ठीक है दोस्त, तो मैं अभी आती हूँ। कैसा? विदा दोस्त, विदा। आप जो उस दिन जंगल से सेब लाए थे, वो सेब में से एक सेब मैंने इस पक्षी को दिया था। तब से ही उसने मुझसे कहा था मुझे कुछ ना कुछ उपकार करेगी, इसीलिए ये धान के बीज देकर गई। तुम जैसी सुंदरी हो वैसी ही बहुत उपकारी। तुम्हारी जैसी लड़की मैंने जीवन में भी नहीं देखी। कितनी अच्छी हो तुम। लेकिन परी, मैं तो खेती करना नहीं जानता। ये धान के बीज कैसे बोऊंगा वही तो समझ नहीं पा रहा हूँ। अरे आप भी ना इतनी चिंता मत कीजिए। तो मैं हूँ किस लिए? मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कैसे बीज बोने हैं। आप बस बैठे बैठे देखिएगा कि कैसे मैं बम्पर फसल फलती हूँ। मैं अपनी आंखों को विश्वास नहीं करा पा रहा हूँ कि इतनी सुंदर फसल फलेगी। तुम्हें बहुत धन्यवाद परी। मेरी बहुत इच्छा थी अपनी जमीन में कुछ फसल फलेगी और उस फसल से मैं खाना खा सकूंगा। ऐसी धान की फसल मैंने जीवन में भी नहीं देखी। यहाँ से कुछ धान अपने लिए रखकर और बाकी धान शहर में ले जाकर बेच देना ही सबसे अच्छा होगा, और पक्षी दोस्त के लिए एक बड़ा हिस्सा रख देंगे। तुमने एकदम ठीक बात कही है। ऐसी फसल मैंने जीवन में भी नहीं देखी। वो पक्षी दोस्त ठीक बोला था, ये सच में जादू के बीज थे। खैर, तुम्हें जो एक बात कहूंगा कहकर कह नहीं पा रहा था, वो बात आज मुझे कहने दो तुम। मुझे क्या ऐसी बात कहेंगी जिसे कहने में इतने दिन लग गए? बस झिझक ही झिझक, कह डालिए ना बात। असल में परी, जिस दिन उस पेड़ के नीचे पहली बार देखा था, उसी दिन मैंने तुम्हें प्यार कर लिया था। तुम्हें मैं सचमुच प्यार करता हूँ परी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम और मैं मिलकर इस जंगल में छोटा सा संसार बसाएंगे और ये छोटा जंगल का घर हमारा रहेगा। मैं भी नहीं जानती कि आपको कब और कैसे प्यार कर बैठी हूँ। मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। आप और मैं मिलकर इस वन के भीतर एक सुखी समृद्धशाली संसार बसाएंगे, जहाँ सिर्फ सुख रहेगा और आनंद रहेगा।